देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मतलब बड़ी काकी जी तिजोरी की चाबी की छाप लेने आई थी ताकि वो नकली चाबी बनवा सके। अरे क्यों? इन चाबियों पर राधा का नहीं, मेरा हक है। बड़ी काकी जी और दामिनी चाची इतनी उतावली क्यों हो रही है तिजोरी की चाबियों के पीछे? आखिर ऐसा क्या है तिजोरी के अंदर? पानी खत्म हो गया। मोहन जी को तो रात में बहुत प्यास लगती है, जाके पानी भर के ले आते हैं। बिटिया सोना भी है क्या? पूरी रात इसी तरह फेरी देती रहेगी? हमारा मतलब है कि थोड़ी देर शांति से बैठ जा बिटिया। तुम्हें इस तरह देख देख के हमारा सर घूमने लगा है। आपको तो सिर्फ सर घूम रहा है मम्मा, मेरा तो पूरा दिमाग ही घूम गया। क्या हो गया बिटिया? ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया? राधा के पास आप इतना बड़ा सबूत छोड़कर आई हो, उसके बाद भी पूछ रही हो कि क्या हो गया? जो साबुन आप राधा के कमरे में छोड़कर आई हो ना, उस पर चाबियों की छाप देखकर राधा सब समझ जाएगी और सीधा उस सबूत के पास पहुंच जाएगी जिसे हम इतने सालों से छुपाते आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं होगा बिटिया। अरे वो 2.5 फुट चुड़ैल के दिमाग में कुछ नहीं आने वाला। अरे वो नहीं समझेगी, नहीं पहुंचेगी सबूत के पास। एक नंबर की गवार है वो। देख वो जो चाबी वाली छाप है ना साबुन पे, वो डिजाइन वाला साबुन समझ के सब कुछ भूल जाएगी वो। आपका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना मम्मा, यही एक दिन हमें मरवाएगा। समझ ही नहीं आ रहा कि उस तिजोरी में आखिर ऐसा क्या है जो माँ बेटी को चाहिए। क्या करे, किससे पूछे? इस घर में तो आखिर ऐसा कोई है ही नहीं जो हमारी बात सुनेगा। सब चिढ़ते जो है हमसे। काश तुलसी जी होती, हम उन्हीं से पूछ पाते। ये चूहे भी ना, इन्होंने नाक में दम कर रखा है हमारे। कौन है? तुलसी जी आप है क्या? जी आप कुछ कहना चाहती है? जी कहीं ये वही बात तो नहीं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं? कहीं आप उस तिजोरी के राज के बारे में कुछ कहना चाहती है क्या हमें? हमें पूछना है आपसे, पर कैसे पूछे हम तुलसी जी? कैसे बात करें आपसे? एक तरकीब है हमारे पास तुलसी जी। हम ना एक के बाद एक आपसे प्रश्न पूछते रहते हैं और जिसका भी जवाब हाँ होगा ना, आप कोई भी बर्तन गिरा दीजिएगा, ठीक है? ये बड़ी काकी जी और दामिनी जी तिजोरी की चाबियों के पीछे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या उस तिजोरी के अंदर ऐसा कोई राज है जो उन दोनों से या इस घर से जुड़ा हुआ है?
ये राज मोहन जी से जुड़ा है? कुछ नहीं। तुलसी जी, क्या ये राज माँ जी, बाबा या गुनगुन से जुड़ा है क्या? केतकी जीजी, राहुल भैया? ये भी नहीं। फिर क्या हो सकता है ऐसा? तो तुलसी जीजी, क्या ये राज आपकी मौत से जुड़ा है? मतलब आपकी मौत से बड़ी काकीची और दामिनी जीजी का जरूर कोई लेना देना है, और जरूर उस तिजोरी में इसी बात से जुड़े हुए कुछ राज है। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी जीजी, आधा काम तो आप ही ने हमारा कर दिया। अब बाकी का आधा काम हम करेंगे। आपकी मौत के राज से पर्दा हम उठाएंगे। धन्यवाद तुलसी को नहीं, मुझसे कहो राधा। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम तिजोरी के राज को ढूंढने की कोशिश कभी नहीं करते, और वो राज उस तिजोरी में ही दफन रह जाता। बिटिया, बकरी के दहाड़ने से वो बकरी ही रहती है, शेरनी नहीं बन जाती, समझी? वैसे ही राधा कितना भी उछल ले, रहेगी हमेशा हमारी एड़ी के नीचे ही। हमारे एड़ी के नीचे रहने वाले दिन चले गए राधा के। जब से उसने मोहन से शादी की है ना, हमारे सर पे बैठ के नाचने लगी है वो तो बस भोली भाली बनने का नाटक करती है, लेकिन असल में है बहुत ही चालू। इतनी भी चालू नहीं है वो। देख, हम उसे जब भी बेवकूफ बनाते हैं वो बेवकूफ बन जाती है और हमारे झांसे में आ ही जाती है ना? वो पुरानी राधा थी मम्मा, जो हमारे झांसे में आ जाती थी, और ये नई राधा है मम्मा। इसने जैसे कसम खा ली है कि हमें चैन से कभी नहीं सोने देगी। हमारे खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए ना वो कुछ भी कर सकती है। अब ये राधा दिमाग आधा नहीं, दिमाग ज्यादा है। बाकी बिहारी जी, हमें ना क्षमा कर दीजिएगा, इतनी रात को आपको परेशान कर रहे हैं। जानते हैं कि आपके सोने का समय है, पर क्या करें, जब भक्त की ही नींद उड़ी हुई हो तो वो तो अपने भगवान के पास ही आएगा ना। एक आप ही तो है जो हमारे अशांत मन को शांत कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि आज तक हमने कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो आपकी नजरों में गलत हो। सारा जीवन इस सत्य की राह पर चले, और आज कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो ना ही सिर्फ दुनिया की नजरों में बल्कि आपकी और हमारी नजरों में भी गलत है। कुछ ऐसा जो सीधे शब्दों में चोरी और छल कहते हैं। क्या करें, हम मजबूर हैं। कभी कभी ना सत्य की मंजिल पाने के लिए गलत का रास्ता अपनाना ही पड़ता है बाकी बिहारी जी।
ये परिवार ना हमारे लिए बहुत कीमती है, और इस परिवार की भलाई के लिए गलत रास्ता तो क्या, अगर हमें आग पर से भी चलना पड़े तो हमें वो भी मंजूर है। बाकी बिहारी जी, जब आप पर सत्यभामा के सामंतक मणि के चोरी का दोष लगा था तब सबने आपको गलत समझा था। आज हम पर भी एक बहुत बड़ा दोष लग सकता है। सब हमें चोर समझ सकते हैं। जिस परिवार से, जिस घर से हम सिर्फ स्नेह और सम्मान चुराना चाहते थे, आज उसी घर में सब हमें रुपए पैसों का लालची समझेंगे, चोर कहेंगे। पर जैसे आप उस चोरी के दोष से बाहर निकल गए थे और सत्यभामा आपको अपनी पत्नी के रूप में मिली थी, ठीक वैसे आज हमारी और इस परिवार की जीत हो। और आप ही तो कहते हैं ना कि एक पुण्य करने से 100 पाप धुल जाते हैं। तो हमारे इस घर की रक्षा के उद्देश्य को पुण्य समझकर हमारे इस चोरी के दोष को माफ कर दीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। बाके बिहारी जी, बाके बिहारी लाल की जय। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? हम ना थोड़ी दुविधा में हैं केतकी। हाँ? मतलब हमारा ना दिमाग सोच रहा है कि राधा ने जो आज किया उसमें उसकी गलती थी, लेकिन दिल ये कह रहा है कि राधा ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। राधा गलतियों के अलावा और करती क्या है? और इतना सब होने के बावजूद भी अजीत तुम राधा पर भरोसा करने का सोच रहे हो? अरे केतकी, तुम जरा सोचो, एक दो गलतियां तो इंसान से हो ही जाती है ना। इसमें ये थोड़ी ना है कि इंसान ही गलत है। एक दो गलतियां नहीं, राधा की गलतियों की बहुत लंबी लिस्ट है। राधा इस घर के लिए और मोहन भैया के लिए बैड न्यूज है। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो केतकी? राधा ने इस घर के लिए क्या नहीं किया? पहले गुनगुन की जान बचाई और फिर मोहन भैया को सांप से बचाया। और सारी बातें छोड़ो, आज हम दोनों जो एक साथ हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ राधा की वजह से हैं। वरना गुनगुन के बस वाले हादसे में हम तुम्हें खो देते केतकी। राधा ने जो भी किया इस घर के लोगों के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए किया। उसका तो प्लान ही वही था कि पहले भोली भाली बनकर हम सबका दिल जीत ले और फिर एक दिन हम सबको बेवकूफ बनाकर हमारे सर पर बैठ जाए। इस घर की लग्जरियस लाइफ जिए, त्रिवेदी खानदान की बहू बन जाए, बस यही चाहिए था उसे। पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लगता है, राधा ऐसी नहीं है केतकी, हमारा दिल कहता है। तुम अपने दिल पर जरा ब्रेक लगाओ। राधा गलत थी, गलत है और हमेशा गलत रहेगी। उस राधा को जो करना है वो करे, लेकिन इस वक्त हमें सोने से उसका बाप भी नहीं रो सकता, समझी? ये सब सोच सोच के हमारे दिमाग में दर्द होने लगा है बिटिया। हम जा रहे हैं सोने। मम्मा, हाँ? ये सोने का वक्त नहीं है मम्मा। तो क्या नाचने गाने का वक्त है? हाँ? देख बिटिया, हम संगीत लगा देते हैं, तू नाच, हम चले सोने। मम्मा वो तो देखो, काले कोट वाला आदमी। ये राक्षस यहाँ कैसे? ये आदमी है कौन और हमारे घर पर क्यों आता है? आखिर चाहिए कैसे? हमने सबसे ये तो कह दिया कि हमने इसको देखा ही नहीं, लेकिन इसकी असलियत तो पता करनी होगी। अरे भाड़ में गई उसकी असलियत। ये वक्त असलियत पता करने का नहीं है, हिसाब बराबर करने का है। अब कौन सा हिसाब बराबर करना है आपको? भूल गई? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कावेरी देवी को नेल कटर भी दिखाए, लेकिन उसने हमें चाकू दिखाकर डराया। कहाँ है हमारा डंडा? कहाँ है? आज तो उसका ढोल बजा कर रहेंगे। जो कुछ करना है ना मम्मा, सबसे छुप कर करना होगा। वो तो है पता,
अरे ये कहाँ चला गया बिटिया? अच्छा हुआ चला गया, वरना आज तो हम उसकी ऐसी धुलाई करते ना, जिंदगी भर याद रखता वो। क्या मुसीबत टल गई ना? पिछली बार खाली चाकू रखा था गर्दन पर, हो सकता है इस बार मेरी मुंडी उड़ा देता। मुसीबत टल गई। नहीं टली मम्मा, ये मुसीबत हमारी है या राधा की, वो तो हमें पता करना ही होगा। और वैसे भी आपको तो इसे सबक सिखाना था ना, तो अब क्यों डर रही हो? चलो। अरे इस घर में कोई सोने भी देगा क्या? क्या सोने के लिए मैं हरिद्वार जाना पड़ेगा? बेटी बिटिया। पकड़ लिया, पकड़ लिया। बहुत छुपा तू काले कोट की आड़ में, आज तो आ ही गया भरे बाजार में। दफनी दामिनी कस के पकड़ के रखना इसे, आज तो इसकी कमर कुटाई करेंगे हम। लगी तो नहीं? मर गए हैं प्रभु। अरे बाप रे, ये हमें दूल्हा दिया क्यों मार रहा है? इंसान है या गधा कहीं का? रुक रुक, आज तो हम तुम्हें बताते हैं। दामिनी, आज तो इस चमगादड़ का चेहरा देखकर ही रहेंगे हम। बिटिया बिटिया, आजा आजा। हाँ मम्मा, अभी आज तो तेरा घूंघट आटा कर रहेंगे हम। हमें भी तो पता चले कि तू है कौन जिसने हमें दूल्हा किया हमारा। हाँ? और हाथ चला। अरे बेवकूफ, तू एक है हम दो हैं। हाँ, आज तो तुम्हें पंखे से उल्टा ना लटका दिया तो हमारा नाम भी कावेरी देवी नहीं। आज तो तेरी मुंह दिखाई करके ही रहेंगे हम। तूने गलत औरत से पंगा लिया है। अरे जब हमारे गांव में अखाड़े में कुश्ती होती थी तो हम एक एक को पछाड़ के मारते थे। हाँ, कितना बड़बड़ करे मम्मा। लगे पे लग गई रे। मम्मा, 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 बिटिया बिटिया। मेरा चेहरा देखने से पहले मैं तुम्हें भगवान का चेहरा दिखा दूंगा। जब तक मैं नहीं चाहूंगा कोई मुझे नहीं देख सकता। और जिस दिन मुझे सबके सामने आना होगा उस दिन कोई मुझे कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, मैं सबके सामने आकर रहूंगा। बेवकूफो, ये मुझे नहीं राधा को रोकने का वक्त है। उसे तुम्हारे सच का पता चल गया तो बर्बाद हो जाओगे। रोको उसे, वो सच के बहुत करीब है।
था क्या? हे प्रभु, क्या हमारी पूरी जिंदगी ये भूतों के हाथों से पिटाई होने में ही जाएगी क्या? मम्मा भूत नहीं इंसान ही था, लेकिन बात सही करके गए। अब वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, राधा है। चलो राधा को रोकना होगा मम्मा। चलो रुक 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 बिटिया, टूट गया रे घुटना भी, कमर भी। ड्रामे कम करो, चलो। देख रही ना निर्दोष विधवा के साथ क्या हो रहा है। अब इस तिजोरी को खोलने का सही वक्त आ गया है।